बांस हस्तशिल्प से बदलेगी जिंदगी। महिलाओं ने बढ़ाया आत्मनिर्भरता की ओर कदम। पारंपरिक टोकरी सूप से आगे बढ़कर अब बना रही आधुनिक सजावटी उत्पाद। गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। वर्षों से पारंपरिक बांस शिल्प पर निर्भर परिवार अब आधुनिक हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ने की नई संभावनाएं खुली हैं। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत मांडू चट्टी पंचायत के गरगाली इंद्राबाद गांव में रहने वाले बांस शिल्पकार परिवारों की आजीविका लंबे समय से बांस से बने टोकरी, टब, सूप और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं की बिक्री पर आधारित रही है। इन उत्पादों से सीमित आय होने के कारण अधिकांश पुरुषों को रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता था। इसी परिस्थिति को बदलने के उद्देश्य से संस्था लीड्स द्वारा WUHH के सहयोग से सामुदायिक संगठनों की क्षमता विकास परियोजना के तहत महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। परियोजना के अंतर्गत बांस हस्तशिल्प कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें 17 महिलाओं और 5 पुरुषों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी अब केवल पारंपरिक उत्पादों का तक सीमित नहीं है, बल्कि लैंप, चाय ट्रे, गुलदस्ता, टिफिन बॉक्स, लालटेन, पेन स्टैंड तथा विभिन्न सजावटी वस्तुएं बनाना भी सीख चुके हैं। इन आधुनिक उत्पादों की बाजार में बेहतर मांग और अधिक कीमत मिलने से आय बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है। कार्यक्रम में मेरा बीज नेट के प्रोग्राम प्रबंधक श्याम कुमार ने उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन की जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक जुगन देवी, कृषि विज्ञान केंद्र के धर्मजीत खरवार, स्वयंसेवक शिवशंकर, रूबी, सीमा, विभा, संजना, दिलीप तथा जिला समन्वयक उमेश और धर्मेंद्र सहित कई लोग उपस्थित रहे। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सफल उद्यमी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मांडू से मोहम्मद साबिर की देखिए खास रिपोर्ट। ये माता जी के हाथों में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो है ये बांस का एक गुलदस्ता पॉट है और ये माँ जी बनाई है। क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी। माँ जी ये पहले आप लोग बनाए थे कभी? पहले तो बना रहे थे टोकरी, मोनी, ये सब पहले के पूर्वज बनाता था, सेहे वाला सीखे थे। अब बना लिए, ये सब सिखाया रांची से दीदी आया से हम लोग के सिखाया, तो अभी हम लोग के अच्छा लग रहा है। कितना दिन में सीखे आप लोग? हो गया 1 महीना। 1 महीना में पूरा सीखे? हाँ। अब बाजार में जाकर के बेचेंगे? बाजार में जाके बेचेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ घर हुआ आप लोग का? गरगाली इंद्राबाद टोला। और मांझी से आए हुए हैं ये दीदी लोग को बताने के लिए। ये दीदी लोग तो पहली बार छुए हैं बांस, बहुत अच्छा लगा, बहुत जागृति से लोग काम किए। यहाँ पेन स्केल, इसको यहाँ मेटेरियल लगा है फेविकोल 50 पैसा का, बांस लगा है 50 पैसा का। ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन ये बनाने में मतलब 10 मिनट नहीं हो गया। इसका सेलिंग ने 100 रुपया देते हैं। उसके बाद नहीं हो गया गुलदस्ता, इसमें भी गिने चुने लगा है। बांस लगा है आपका 25 पैसा का, फेविकोल लगा है 50 पैसा का, रंग बार्निश भी लगा है 50 पैसा का, और इसका सेलिंग है 150 रुपया। उसके बाद नहीं हो गया आपका फूल डलिया पूजा करने के लिए। इसको थोड़ा सा मटेरियल निकालने में टाइम लगता है। मटेरियल निकालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट नहीं कंप्लीट हो जाता है, और इसका सेलिंग है 300 रुपया। और ये हो गया आपका पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स में थोड़ा सा ये ज़्यादा मेहनत लगता है, इसको भी मतलब आधा घंटा बनाने में लगता है। बांस लगा है यहाँ 1 रुपया का, फेविकोल लगा है 50 पैसा का, और इसका सेलिंग है 700 रुपया। और आपका ये हो गया लाइट के लिए। लाइट के लिए है तो यहाँ भी गिने चुने बांस लगा है यहाँ 25 पैसा का, फेविकोल लगा है 50 पैसा का, और इसका सेलिंग है 170 रुपया। ये बनाने में लगा है हमको 10 मिनट। ये है आपका ये टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स है, इसका भी मटेरियल लगा है यहाँ गिने चुने वही 25 पैसा का, और फेविकोल लगा है 50 पैसा का, बार्निश लगा है 50 पैसा का, और इसका सेलिंग है 150 रुपया।
ये आपका हो गया चाय ट्रे। चाय ट्रे में यहाँ भी बांस लगा है, वही गिने चुने बांस लगा है 1 रुपया का, फेविकोल लगा है 50 पैसा का, वार्निश लगा है 1 रुपया का, और मेहनत भी ये बनाने में लगा है, मतलब 50 मिनट कंप्लीट हो गया है। इस तरीके का जो आप इन लोगों के बीच में आप ये हो गया आपका गुलदस्ता, फूल रखने वाला, टेबल में रख के फूल रखते हैं। इसको भी बनाने में मतलब लगा हो यही 1 रुपया का लगा है, फेविकोल और अथी बांस। और देखिए इस तस्वीर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ये जो महिलाएं देख रहे हैं, किसी के हाथ में चाय का ट्रे है, किसी के हाथ में गुलदस्ता का पॉट है और किसी के हाथ में जो है वो पेन का बॉक्स है। और इस तरीके से ये महिलाएं जो है स्वावलंबन हो रही है। क्या कुछ जानकारी देती है, हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? जी, मेरा नाम सुमन कुमारी है और एक एनजीओ के द्वारा ये सब हम लोग सीखे हैं। एक दीदी आते थे, वही सिखाए हैं हम लोग को। और ये चाय का ट्रे है और भी कुछ हम लोग बनाए हैं, जैसे कि गुलदस्ता हो गया, टिफिन हो गया और पूजा डलिया हो गया। बहुत सी चीजें हम लोग सीखे हैं दीदी के द्वारा और हम लोग का सोच है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं और दूसरा को भी सशक्त करें। अपने तो सीख ही चुके हैं और किसी को भी सिखाएं। क्या पहले ये सब सारी चीज आप लोग जानते जी नहीं, हम लोग कभी जानते ही नहीं थे ये सब के विषय में। हम लोग के जो दादा नाना थे वो सब करते थे, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप लोगों का ये जो सीख मिला, हाँ, क्या हाँ। कुछ कहेंगे संस्था आप लोगों के बीच में सही काम कर रहे हैं या फिर किस तरीके? नहीं, बहुत अच्छा काम है जो हम लोग महिला लोग को सशक्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब आगे बढ़ाने का काम है ये सब, कि काफी महिला लोग नहीं जानती है ये सब के बारे में। क्या नाम हुआ दीदी? जी, मेरा नाम सुमन कुमारी है। अच्छा बोल रहे हैं आप। सर पिछले 1 मई से ये लगभग 30 मई तक 1 मंथ का जो है ये 22 लोगों का टीम है, जहाँ पे पहले जो महिलाएं थी या पुरुष बांस की टोकरियों तक बना करके सीमित रह जाते थे। आज कई तरीके का जो है इन लोगों ने अपना एक बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस रखा और आपने ये जो सिखाने का काम कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष जानकारी दें? इसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि पहले जो महिलाएं थी वो पारंपरिक जो टोकरी बनाती थी, डलिया बनाती थी, तो उनको उतनी अच्छी आमदनी हो नहीं पाती थी। तो हम लोगों ने इनको नई ट्रेन का जो है आपका टी ट्रे बनाना सिखाया, फ्लावर पॉट बनाना सिखाया और जो भी पेन के लिए इनको पॉट बनाना सिखाया, ताकि ये लोग उस सामान से अच्छी आय का स्रोत पैदा कर सके। उसके बाद हम लोग 22 जो दीदी हैं यहाँ पे हैं, आपका मांडू में भी हैं, इसके बाद हम लोग खूंटी के भी हैं और सिमडेगा के भी हैं। सभी दीदियों को एक साथ मिलाकर इन लोगों का जो भी आजकल नए तौर तरीके में जो भी बैम्बू क्राफ्ट का आज के मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्या सर महिलाएं इससे स्वावलंबन हो रही है? किस तरीके से इन लोग जागरूक हो रहे हैं जब आप सिखा रहे हैं खूंटी या अभी रामगढ़ क्षेत्र पर और कई जगहों पर आपने कहा? हाँ, इससे महिलाओं को हम लोग स्वावलंबन करवाना हम लोगों का जिम्मेदारी भी है और हो भी रही हैं, क्योंकि ये हम लोग जब भी कहीं भी कुछ ऑनलाइन भी हो गया। तो आज पहले होता क्या था कि जैसे थाईलैंड से ही बहुत कोई ऑर्डर करते थे बैम्बू क्राफ्ट का जो भी सामान था। अब यहाँ की महिलाएं इस चीज़ को बना के यहाँ से खुद बाहर के बाज़ार में बेचेंगी तो खुद स्वावलंबन होंगी, या फिर दूसरे राज्य में भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे हो गया आपका बैम्बू क्राफ्ट यहाँ पे हो रहा है, दूसरे जगह में झोला का भी काम हो रहा है हमारा, जो जूट क्राफ्ट का काम होता है। तो महिलाओं के द्वारा जो हैंडमेड बैम्बू क्राफ्ट है, ये ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। जी, अपना परिचय बताएंगे सर, आपके संस्था का नाम और किस तरीके से क्या? मेरा नाम है श्याम कुमार। मेरा बिजनेस जो हमारे नई दिल्ली की एक संस्था है जो आपके झारखंड में 3 जिला में काम कर रही है, रामगढ़, खूंटी और सिमडेगा में, और मैं यहाँ पे झारखंड में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ।